हम लेके आ गए एक नई कहानी, एक बेटी की दुख भरी कहानी। यह दर्द भरी कहानी एक लड़की की है, या ये फिर कहूँ कि गलत ना होगा कि यह कहानी एक बदनसीब लड़की की है। वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन का काफ़ी कठिन बात है, और जब आप देखने में अच्छे ना हो, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी ना हो, तब सोचिए कठिनाई लेवल क्या होता होगा। ऐसी ही एक कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम है संध्या। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था। नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास ना था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दे दी थी। ऐसे क्यों करते हो भगवान? जब संध्या छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते थे। बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर ले करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। उसके रिश्तेदार भी कुछ समय खास भाव नहीं देते थे। बस एक उसकी माँ थी जिसे उसकी सूरत या लुक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसी होती है हमारी माँ, बच्चे अच्छे हों या ना हों, पर माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छी ही रहती है। माँ संध्या से और संध्या माँ से बेहद प्यार करते थे। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ संध्या के लिए। जब कोई उसे डफर बोल देता था, जब कोई उसे बदसूरत बोल देता था, जब संध्या की शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद के लौट जाते थे, यहाँ तक कि जब खुद पापा ही उसे मनहूस बोल देते थे, तब माँ ही थी जो उसे समझाती थी कि लोगों को बोलने से क्या होता है। माँ की ममता बेहद है। तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के इतने सारे अन्यायों के बावजूद संध्या जीना सीख गई। वह खुश रहने सीख गई। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते थे, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती थी और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती थी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूब थी संध्या की, उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। वैसे लड़कियों को खाना बनाना बहुत पसंद है, और ना सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उन तृप्त को कर जाता था। और यह उसमें अपने आप में नहीं आया था। दुनिया ने ठुकराया जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपी की किताबें, रेडियो शोज़ और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिया था। संध्या की तारीफ़ तो हर कोई करता था, लेकिन उसके हाथों के खाने की तारीफ़ वहाँ हर व्यक्ति करता था जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से संध्या अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकाना हो, बनाना हो, संध्या के पास आती थी और संध्या भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखा देती थी। ऐसा दिल होता है हम औरतों का। उसके पास आने वाली औरतें खाना बनाना सीख जाती थी, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी संध्या के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता था, कोई न सीख पाता था। संध्या की ज़िंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश करके एक फैमिली को संध्या को देखने के लिए मना लिया। अगले दिन लड़का संध्या को देखने आने वाला था। क्या होगा आगे कहानी में? संध्या को इस बात का खबर होने पर वह दुखी हुई और गुस्सा भी हुई कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप ने लड़कों को बुला लेते हैं और उसका मजाक बना देते हैं। माँ ने संध्या को समझाया था कि ऐसे ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। ऐसा क्यों होता है कि एक बेटी ही शादी करके जाए, लड़का क्यों शादी करके नहीं जाता? अगले दिन संध्या सुबह ही सुबह लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुना कर गए थे। वैसे भी पापा को संध्या पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत पर उनके गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने संध्या को सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था। ऐसा क्यों होता है? किसी और का गुस्सा किसी और पे उतारा जाता है, और गुस्सा होते ही क्यों हैं?
दोस्तों, यह इस कहानी का भाग 1 था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे संध्या के साथ क्या हुआ तो कहानी का दूसरा भाग ज़रूर देखिएगा। एक बेटे की दुख भरी कहानी। हम मिलते हैं आपसे दूसरी कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक इस वीडियो को आप अपना प्यार देते रहिए।